दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार राव। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजय मदारी ढोलक में। आज आपके लिए YouTube पर पहली बार मैं ढोलक लेसन लेकर आया हूं। जिन्होंने अभी तक ढोलक को छुआ भी नहीं है, तो दोस्तों ढोलक को कैसे रखते हैं, कैसे बैठा जाता है, ढोलक का बायां किस तरफ होना चाहिए, चाटी किस तरफ होनी चाहिए, आज सारी जानकारी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बैठना है। सबसे पहले जैसे हम खाना खाते हैं, आसन लगा के ऐसे बैठना है। फिर दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख लेना है ऐसे। फिर ढोलक को गोदी में लेकर बैठना है ऐसे, इस तरह से कुछ। और ये जो दाहिने पैर का एड़ी है मैं आपको दिखा दूं। ये ऐसे, ये ढोलक ऐसे रुकी रहे और इधर आपका सपोर्ट है, उधर पैर का सपोर्ट है। इस तरह से ढोलक खिसके कि नहीं, आप चाहे जैसे बजाएं। जब तक आप ढोलक को ढंग से लेकर ग्रिप में लेकर नहीं बैठेंगे, ढोलक को सही तरीके से बजा नहीं पाएंगे। ढोलक को सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जानने के लिए। ये जो देख रहे हैं आप, इसको चाटी कहते हैं। ये चाटी साइड बोला जाता है। और इधर जिस तरह मसाला लगा होता है इसको बायां कहते हैं। अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं। जो लोग खासकर बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, खाना खाते हैं, अपना सारा काम, अधिकतम काम दाहिने हाथ से करते हैं, तो ये चाटी वाला साइड वो अपने दाहिनी तरफ रखें। और जो लेफ्टी हैं, बाएं हाथ से अपना काम करते हैं, वो चाटी वाला साइड अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। अब ढोलक को कहाँ पे बजाना है, तो ढोलक पे आप हाथ को दो भागों में, उंगलियों को, ये 4 उंगलियां जो हैं, आप ऐसे कुछ शेप बना लीजिए। ये 3 उंगलियां आपकी ऐसे और एक अलग, इसको 2 भाग में कर दीजिए ऐसे। और ढोलक पे कुछ इस तरीके से रखनी है ऐसे, ना बहुत नीचे हो और ना ही बहुत ऊपर हो, ऐसे एकदम किनार पे। और सबसे ज़रूरी बात, छल्ला होना चाहिए आपके हाथ में छल्ला। अब आप कहेंगे ये छल्ला कहाँ से मिलेगा, तो आप मार्केट में कहीं कॉस्मेटिक की दुकान से ले सकते हैं। मंदिर वगैरह जहाँ होता है वहाँ पे मिल सकता है। किसी भी मेटल का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि
कैसे बजानी है ढोलक। सबसे पहले आपको कुछ बोल, जैसे आप हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो हर विषय के, हर कंटेंट के कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, इसलिए इसी तरह से ढोलक में भी इसके कुछ बोल हैं, बेसिक बोल हैं, जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये किनार पे ये ऐसे बजाते हैं आप, तो इसको ना, ना और ता, ना और ता एक ही होता है, ना, इसे ना कहते हैं। और यहाँ अंदर अंदर ये ऐसे बजाएंगे तो ये तीन हो जाएगा, तीन, तीन। और ये थोड़ा और अंदर करके बजाएंगे तो ये तीट, ती ट, ती ट, ती ट, ती ट। ये ना हो गया, ती हो गया, तीन, तीन कहते हैं इसे, तीन। और ये ती ट, ती, और ये टा। अब बाएं की तरफ चलते हैं। इधर आपको हाथ ऐसे, जो मसाला है यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है आपको, और ये मसाले का जो आगे वाला पोर्शन है, इस भाग पे आपको हिट करना है ऐसे। ये हिट करते समय आपका ये उंगली जो है ये अंदर की तरफ, बीच वाली उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे तो दोनों उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका ये उंगली और ये वाला पोर्शन, हथेली का ये हिस्सा, दोनों एक साथ हिट हो तभी आवाज़ आएगी। हिट करके आपको हल्का सा उठा लेना है, ऐसे रखे रह जाएंगे ऐसे तो आवाज़ दब जाएगी। जी, और ऐसे गा, ये गा हो गया। और ये इसको ऐसे स्लाइड कर देंगे तो ये घे हो गया, गे। ये का है, का की, के, ऐसे बजेगा। ये आपको ऐसे पूरा हाथ नहीं मारना है, ऐसे ये चार उंगलियां ऐसे, जैसे ऐसे टेक के ऐसे ऐसे, जहाँ से ये चार उंगलियां हैं यही हिट होनी चाहिए, बाकी आपका हवा में हो चट करके आवाज़ आनी चाहिए ऐसे ऐसे। का, कत, कत भी कैसे हैं तो ऐसे। इधर इधर से बजाया था आपने ना, ता, और इधर से गा, ये दोनों मिला के हो जाएगा, ये दोनों साथ में अगर बजेगा तो हो जाएगा धा, धा। ये हो गया धा, 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 धा। साथ में ऐसे तो हो जाएगा ता, फ्लैट मारेंगे तो हो जाएगा ता, ता हो गया। अब चलिए पहला लेसन कहरवा का है जो आपको बताऊंगा। सबसे पहले कहाँ पे बजाना है, घूम जाता हूँ इधर। ये छल्ला जो बताया था मैंने, ये छल्ले को, ये गजरा, ये जो लकड़ी का ये बना होता है रिंग, इस पे बजाना है।
यहाँ पे। और ये जो नट बोल्ट है इस पे भी नहीं बजाना है, इस पे बजाएंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी, ये आवाज़ नहीं चाहिए हमें, ये वाली चिक चिक की आवाज़। ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये ध्यान रहे ये एकदम किनार पे बजना चाहिए। ये उंगली यहाँ जो हिस्सा इसका है, ये अगला पोर्शन यहाँ से एकदम टिप्स, तभी आवाज़ आएगी। तो सबसे पहले हमें बजाना है धिन धिन, ये छल्ला रिंग, यहाँ पे चिक और ये गा मिलकर हो जाएगा धिन धिन। धिन ता तिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे बेस आ रहा है, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। अब इधर से देख लीजिए, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। पहले पे बेस आ रहा है और फिर सातवें पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो कैसे बजाएंगे, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। और शुरू में सबसे पहले एकदम स्लो बजाना है आपको, आवाज़ की तो चिंता ही नहीं करनी है। आवाज़ जब हाथ सेट हो जाएगा तो आवाज़ अपने आप आने लग जाएगी। क्या करना है, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता, धिन ता तिन ता तिन ता धिन ता। और जब धीरे धीरे हाथ सेट हो जाए तो आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए दूसरे दिन, तिन ता तिन ता तिन ता तिन। और एक स्पीड में कम से कम 10 मिनट आपको बजाना है। ऐसा नहीं कि हाथ सेट हो गया बस थोड़ी देर में आप 2 मिनट बाद 2 मिनट बजाया, 2 मिनट बाद स्पीड बढ़ा दी,
तो इसलिए इस तरह से आप बजाएंगे तो आपके हाथ में नहीं आने वाला है। एकदम स्लो बजाएं और खो जाएं उसी में। धिन तिन ता, तिन ता, धिन धिन ता, तिन तिन ता, धिन तिन ता, तिन ता, तिन ता, धिन तिन ता, तिन ता, तिन ता, धिन ता, तिन ता, तिन ता, धिन ता, तिन ता, तिन ता, धिन। और जब ये आपके हाथ में आ जाएगा तब इसको अपग्रेड करेंगे। ग्रेस के साथ ये ऐसे बजेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।